दृष्टि हमेशा ऐसी ही रखो, अपनी दृष्टि आप जमीन पर रख के चलें। आप देखिए आपके गणेश जी जो हैं वो सांत्वन रहे। हमेशा दृष्टि को अपनी जमीन पे रखिए, क्योंकि ये जो गणेश जी बनाए गए हैं ये पृथ्वी तत्व से बनाए गए। उसके ऊपर में जो चक्र आपको दिखाई दे रहा है वहां ऊपर में नाभि को, इसे नाभि चक्र कहते हैं, जो अपनी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में, अब ये कहीं भी होती, मनुष्य की नाभि कहीं ऊपर होती कहीं ना नीचे होती, इसका कोई स्थान फिक्स नहीं, वहां पर नाभि चक्र है। और इस चक्र से हम लोग, आप जानते हैं कि नाभि चक्र के कारण, जिसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं, वो चलता है। और सोलर प्लेक्सस से हमारा सारा जितने भी खाने के जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी इसी प्लेक्सस से होती, सोलर प्लेक्सस से, और ये उसको कंट्रोल करता है। पर अति सूक्ष्म इसमें ये आपके मां से पाया हुआ, आपकी मां से जुड़ा हुआ प्लेक्सस है। समझ लीजिए अगर किसी की मां बीमार है, नाभि चक्र पकड़ लेगा, लेफ्ट साइड में उसका नाभि चक्र पकड़ लेगा। अगर किसी ने कहीं जाकर के गलत तरह का खाना खा लिया, खाने से संबंधित है, क्योंकि खाना मैंने अपने को माँ पहले दूध देती है और हम माँ से ही पहले खाना सीखते हैं, इसलिए इसका संबंध खाने से। अगर आपने किसी के घर गया और खाना खाया और आपको उल्टी हो गई, तो समझ लीजिए कि इस आदमी के घर में कुछ बुरे संस्कार थे, कोई बुरी चीज थी जो निकल थी। पेट के अंदर जो नाभि चक्र है ये आपके धर्म की स्थापना करता है, आपके धर्म की स्थापना करता है। माने जैसे समझ लीजिए एक छोटी सी बात है कि मनुष्य कहता है अब उसमें क्या है, कोई कैबरे देखने जाएगा तो उसमें क्या है। आपको आश्चर्य होगा कि मैं अगर कोई कभी कैबरे तो देखती नहीं हूँ, लेकिन कुछ मेरे पति की ऐसी नौकरी है, कभी कभी ये लोग शुरू कर रहे हैं, उसी वक्त मेरी उल्टियों के मारे इतना हाल खराब हो जाता है कि सब वो कैबरे ठंडा हो जाता है। आपने मेरे पेट ही में धर्म है, वो कुछ से बताती नहीं हूँ कि बाबा तू शराब मत पी कि यह खराब है, मैं कोई रैशनलाइज नहीं करती हूँ। शराब तो मैं पी ही नहीं सकती। एक बार किसी ने इतनी सी ब्रांडी मुझे गलती से दे दी, मुझे बगैर बताए हुए, तो इतना सारा खून गिर गया। तब से मेरे हस्बैंड तो कहीं जाते हैं, कहते बाबा इनको तो गलती से एक बूंद भी मत देना, मेरा तो जी घबरा। ये पेट जो है इसमें धर्म होता है, वही सब बैलेंस करते रहता है। आप देख लीजिए पेट की सारी बीमारियां आपको शराब और सारे मद्य से। हमें नानक ने कहा है कि शराब पीना मना है, मोहम्मद ने कहा है शराब पीना मना है। आखिर वो लोग कोई पागल थे जो बिल्कुल मना करके गए कि भाई शराब नहीं पी। लेकिन अब देखिए हम लोग धर्म के मामले में कैसे विपरीत हो जाते हैं। अभी ये दो आदमी हम देख सकते हैं जिन्होंने साफ साफ कह दिया, सबने हर एक बात नहीं कही, लेकिन सबका मिला करके धर्म बनता है। लेकिन उन्होंने शराब को और मद्य को बिल्कुल मना किया है कि कोई सा भी नशा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मना है, पूरा नशा। लेकिन आप देख लीजिए कि मुसलमान लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं, और इनके देशों में जाए तो वहां एक से एक कवि हो गए, उनमें कविताएं बनाई उन्होंने शराब की। शराब कोई पीने के लिए नहीं भगवान ने बनाई थी, वो तो पॉलिश के लिए बनाई थी, पॉलिश करने की। कोई भी चीज पॉलिश करनी है, डायमंड को पॉलिश करना है, फर्नीचर को पॉलिश करना है, उसमें स्पिरिट लगता है। सारी शराब उसके लिए बनाई थी। मनुष्य इतना मूर्ख है उसको पीने लग गया, अब उससे उसको मादकता आती है, और इसके बाद मनुष्य जो उठेगा, अब वो जानवर नहीं हो सकता, और अब वो अगर भगवान भी नहीं हो सकता तो अब वो राक्षस ही बनेगा कि नहीं बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि राक्षस गण में लोग जाते हैं। शराब पीने से मनुष्य अपनी चेतना खो देता है, और जब अपने ही चेतना में परमात्मा को जानने का है तो ऐसे शराब पीने से क्या फायदा जिससे आप अपनी चेतना खो देते। प्रोहिबिशन करने से नहीं होता है, वो अंदर ही से आपको सोच लेना चाहिए कि ऐसी गंदी चीज क्यों पी। अब ड्रग्स देखिए, ड्रग्स लोग पीने लगे हैं। विलायत में जिसको हमारे सब शिष्य ड्रग्स पीते थे, अब इनका सब छुड़ाया मैंने। सहज योग के बाद बहुत आसानी से शराब और सब छूट जाता है। लेकिन अब ड्रग्स शुरू हो गया, अब आपके बच्चे कल ड्रग्स पिएंगे। अब आप शराब पियो, आपके बच्चे ड्रग्स पिएंगे, उनके बच्चे पता नहीं और क्या पीने वाले हैं। और उसमें फिर कहेंगे कि देवता लोग भी सोमरस पीते थे। भी देवता लोग अगर पीते भी थे और अगर सोमरस गंदा था तो आप क्यों पीते? उनका भी तो पतन इसी से हुआ है और आपका भी इसी से पतन होएगा। वो देवताओं के रास्ते पर अगर आपको चलना है तो पतन के रास्ते पे जाना है कि उनमें से जो उड़ गए, जिन्होंने शराब को छुआ भी नहीं, उधर जाने का। आपको अपने आदर्श को बनाने चाहिए और इस पवित्र सुंदर मनुष्य के इतने मूल्यवान जीवन को उसकी कुछ महत्ता रखनी चाहिए। अपने पे विश्वास नहीं, लेकिन अपनी महत्ता, अपनी पहचान, हम कितने ऊंचे हैं। और हम इस तरह की मूर्खता की बातें करें कि जो पॉलिश की चीज है उसको हम खा रहे हैं, बिल्कुल ये पॉलिश के लिए बनाया हुआ है। उसी तरह से तमाकू चीज जो है, इसको तमाकू आप कहते हैं, ये भी एक राक्षसी है। एक राक्षसी है जो कि वनस्पति में पैदा हुई, वनस्पति की राक्षसी है। और तमाकू इसलिए बनाई गई थी, ये है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड बनाया गया था कि सब दुनिया भर के कीड़े और ये वो होते हैं उसके लिए। अब वो हम खाने लग गए और उसको हम पीने लग गए। अब उससे कैंसर होने लग गया। लंदन में तो साफ साफ हर एक इस पे लिखा जाता है कि इससे कैंसर होता है, इसको मत पियो, तो भी लोग पीते।
अब मेरी समझ नहीं आता है कि जब सामने दिखाई दे रहा है किसको नहीं पीना चाहिए तो क्यों पीते? कल ये फैशन है, ये चीज फैशन हो गई। माने मनुष्य अपनी जगह में कहीं खड़ा होता है या नहीं, कहीं अपने को देखता है या नहीं कि मैं कौन हूं? आपको राजा बनने का, आपको अपने पे आधिपत्य लेने का, आप चीज क्या है उसको आप समझ रहे हैं या नहीं, या अपने को एक कचरा गाड़ी बनाने का? कल रास्ते में कहीं पड़ा हुआ मनुष्य मिलेगा। मैंने हमारे जीवन में मैं लंदन, यहाँ बॉम्बे में करीबन 24-25 साल से रह रही हूँ। हमारे साथ के बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, रास्ते पे पड़ा मिला, वहां मरता हुआ मिला, ऐसी ऐसी बातें सुनती मुझे आश्चर्य। विद्वान, घर के अच्छे, बाल बच्चेदार सब होते, रास्ते पर वो कोई साहब थे, वो मिले, उठा के ले गए, कचरा गाड़ी में फेंक। ये क्या अपने जीवन का आप लोग कर रहे हैं? इसलिए नाभि चक्र पे जो चीजों की मनाई है ये सब गुरुओं ने की है, और ये जो गुरु हैं इसे हम वॉइड कहते हैं, भवसागर हमारे अंदर भी पेट में है, वहां पैदा होते हैं। आपके अंदर भी ये गुरु है। इनके मुख्य 10 अवतार हुए हैं। हम इनको ऐसा ले कि आदिनाथ जो कि जैनों के माने हुए हैं, वो इसके पहले अवतरण थे। दत्तात्रेय जी इसका ईसेंस है, इसका तत्व है, दत्तात्रेय इसका तत्व है। दत्तात्रेय जो है ये तीनों शक्तियों के जो बाल्य स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। और उसके बाद इनके अनंत अवतरण हुए, जिनमें से राजा जनक एक थे, उनकी लड़की सीता जी या आदिशक्ति थी, आप जानते हैं। लेकिन उनका फिर और कहीं अवतरण हुआ वो आप नहीं जानते हैं। राजा जनक का अवतरण मोहम्मद साहब के रूप में भी हुआ है। और मोहम्मद साहब की जो लड़की थी, जिन्हें हम जानते हैं फातिमा बी नाम से, वो स्वयं साक्षात सीता जी थी। और उनके भी जो 2 लड़के थे वो भी और कोई नहीं थे, बस हसन हुसैन। और हसन हुसैन पहले महावीर और बुद्ध के तरह से जन्म हुए। अब ये तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तो माँ हूं, मैं जानती हूं, और आप भी जानेंगे जब आप कुंडलिनी पे उतरे। मोहम्मद साहब के जो दामाद थे, जिनको आप हजरत अली के नाम से पहचानते हैं और जिनके बारे में आपने सुना था, वो एक ही बार संसार में ब्रह्मदेव ने जब अवतरण लिया था तो वो हजरत अली के रूप से एक ही बार हुआ था। अभी आपको आश्चर्य होगा, एक मुस्लिम साहब हमारे पास आए और उनके पेट में शिकायत थी, जिसको हम कहते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र पे ब्रह्मदेव का स्थान है, और लेफ्ट साइड में पकड़ थी, तो लेफ्ट साइड में अवतरण का नाम लेना पड़ता है। तो हमारे साथ एक सहयोगी बैठे थे, तो मैंने कहा इनका लेफ्ट साइड पकड़ा हुआ है, अब इसका क्या इलाज हो सकता है? उनका, माता जी आपने एक दिन कहा था कि ब्रह्मदेव ने हजरत अली के रूप में अवतरण लिया था। मैंने कहा अच्छा जरा हजरत अली का नाम तो लो। और जैसे ही उनका नाम लिया, एकदम वो अगर यहाँ हाजिर भी हो तो वो आपको बता सकते, एकदम से उनकी कुंडलिनी जागृत होकर के और वो पार हो गए और उनकी शिकायत मिट गई। अब कोई वहां पूना में लोग कहेंगे माता जी तो मुसलमान धर्म का प्रचार करें। अरे क्या मुसलमान और क्या हिंदू और क्या ये एक ही तो भगवान ने बनाए हैं ना। और ये जितने भी बड़े बड़े अवतरण हुए सब आपस में रिश्तेदार हैं, ये तो हम ही झगड़ रहे हैं आपस में। क्राइस्ट ने भी कहा है कि दोज आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। वो कौन है? वो बेचारे 3 साल 4 साल उन मूर्खों के बीच में रहे, उनको पकड़ करके फांसी दे दिया। अब यहाँ साईं बाबा का फोटो आप मानते हैं, जो कि साईं बाबा स्वयं मुसलमान ही तो थे और वही अवतरण है। साईं बाबा भी दूसरे तीसरे कोई नहीं, फिर उनको क्यों मानते हैं? जो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, जब वो परमात्मा के चरण में है और जब वो पार हो गया है तो वो सबको वंदनीय होता ही है। और इस देश में विशेष करके जैसे ख्वाजा निजामुद्दीन साहब थे, ये पार आदमी थे, और उनको ये खिलजी नाम के गधे राजा ने इतना परेशान कर दिया, अंत में उसी का मृत्यु हो गया। लेकिन वो थे ही जो ऊंचे हैं, वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई, इस भारतवर्ष में हमेशा पूजा जाए। और आप अगर इस भारतवर्ष की जनता है और आप इस भारतवर्ष के रहने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस देश में इन छोटी छोटी बातों को लेकर के और बड़ी बात नहीं मिलाई जाए। हीरे को यहाँ पर कोई ले जाके गोबर में नहीं मिला देता। ये हीरे की बात है, जो हीरा है वो हीरा ही है, वो चाहे किसी भी जाति में पैदा। और कौन सी ऐसी जात है जो अपने को सबसे बड़ा अच्छा समझे बैठी हुई है? ये जाति बना बना के ही तो आपने परमात्मा का भी ठिकाना कर दिया। मराठीत म्हणायचं समझे खोबरं केलंय देवाचं। अब तो यह हालत आ गई है कि पहले तो हम बंबई वाले थे, फिर बंबई में हम मुसलमान थे, कोई हिंदू थे, कोई क्रिश्चियन थे, और अब तो हम ये बिल्डिंग वाले हो गए, और बिल्डिंग वाले में भी हम ये माला के हो गए। क्या मनुष्य इसलिए बना है कि संकीर्ण से संकीर्ण और छोटा से छोटा। इस चक्र पे सिंबल के लिए हमको मानना चाहिए समुद्र। समुद्र इसका सिंबल है। जब आपका ये चक्र खराब हो जाता है तो समझ लेना कि आपके अंदर की जो समुद्र की जो विशालता है वो बिल्कुल संकुचित हो गई, कहीं